नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पीसीबी हैक्स में। आज हम बात करने वाले हैं इस फ्रिज के पीसीबी के बारे में। ये जो हमारा इलेक्ट्रोलक्स एशिया बेसिक्स लिखा हुआ है, जिससे हमें ये लग रहा है इलेक्ट्रोलक्स ब्रांड का फ्रिज का पीसीबी लग रहा है, या तो ये हमारी वीडियोकॉन फ्रिज की पीसीबी हो सकती है। अब इस पीसीबी में जो प्रॉब्लम है, टेक्नीशियन का बोलना है कि इसमें जो हमारा आउटपुट नहीं हो रहा है, डेड कंडीशन है। डेड कंडीशन में ये पीसीबी है। इसे हम सबसे पहले इस पीसीबी को हम चेक करेंगे। यहाँ से हम इसे लाइन और न्यूट्रल दे देंगे पीसीबी को। ये हमारी लाइन और न्यूट्रल का लाइन है। अब हम इस पीसीबी को चालू करेंगे। पीसीबी को चालू करने के बाद हम एसी रेंज वोल्टेज चेक करेंगे इसकी। यहाँ पे हमें 238 वोल्टेज एसी वोल्टेज आ रहा है, और यहाँ पे हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे हमारा 300 प्लस वोल्टेज बनना चाहिए। जो हमारा 47 यूएफ 450 वोल्टेज का कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे एक हमारा ये बॉक्स, ब्लू बॉक्स में कैपेसिटर है, X2 कैपेसिटर है, जो हमारी एसी से जो भी हमारी वोल्टेज जाती है उसमें जो इनपुट लाइन में हमारे फिल्ट्रेशन का काम करता है, नॉइस वगैरह को काम करता है। और ये हमारा है लाइन फिल्टर बोल सकते हैं इसे आप, जो हमारा EMI सेक्शन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस को कम करने का काम करता है। ये हमारे सर्किट को सेफ और सुरक्षित रखने का काम करता है। अब हम इस पीसीबी को बैक साइड में घुमा लेंगे और पीछे साइड जो भी वोल्टेज बनते हैं सारे वोल्टेज को चेक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा देखेंगे कि हमारा यहाँ पे 230 वोल्ट जो हमारा एसी बन रहा था, 236 वोल्ट एसी आ रहा है। ये हमारी जो फिल्ट्रेशन सर्किट है हमारी, यहाँ पे भी हमारा बराबर आ रहा है वोल्टेज, एसी वोल्टेज आ रहा है। ये जो हमारी कैपेसिटर है, कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करेंगे। डीसी रेंज पे हम रख लेंगे कैपेसिटर को। अब यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें जो वोल्टेज मिल रहा है 300 प्लस वोल्टेज मिलना चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे 292 वोल्टेज डीसी मिल रहा है। यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है वो कम मिल रहा है। अब हम आगे भी चेक कर लेते हैं, हमारे आउटपुट वगैरह देख लेते हैं। यहाँ पे डीसी वोल्टेज चेक करेंगे तो कुछ भी हमें रेगुलेटर भी किसी तरह की कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। ये हमारा 7812 रेगुलेटर है। यहाँ पे भी हमें किसी तरह का कोई वोल्टेज आउटपुट नहीं मिल रहा है, इनपुट आउटपुट। सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद हम फिर आगे चेक करते हैं कि हमारा वोल्टेज आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपको भी कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज कम देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले आपको कैपेसिटर को निकाल के चेक करना है। कैपेसिटर को हमने बाहर निकाल लिया है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारी कैपेसिटर की जो पिन है वो टूट गई है, जिस वजह से हमारे यहाँ पे 300 वोल्टेज नहीं बन रहा है। सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को रिप्लेस करेंगे। जो हमारा 47 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है 450 वोल्टेज का, इसकी जगह पे हम दूसरा कैपेसिटर लगाएंगे। फिर उसके बाद फिर से हम वोल्टेज चेक करेंगे। इसकी जगह पे हम हमारा ये 47 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है जिसे हम रिप्लेस करेंगे। ये आप देखेंगे इसकी जगह पे हमारा ये कैपेसिटर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कैपेसिटर है, सामुआ कंपनी का है। इस कैपेसिटर को हम इस जगह पे लगाएंगे। फिर उसके बाद हम वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे। कैपेसिटर लगाते हुए आपको एक बात का ध्यान में रखना है, जो पॉजिटिव है पॉजिटिव पे देना है, जो नेगेटिव है उसे नेगेटिव पे लगाना है, गलत ना लगाएं। इस साइड हमारा प्लस है तो प्लस की तरफ प्लस को लगा दें, और माइनस की तरफ माइनस को लगाना है आपको। कैपेसिटर की जो पोजीशन है हमें उसको ध्यान में रखते हुए पोजीशन को लगाना है। प्लस पे प्लस को हमें लगा के सोल्डर कर देना है, और नेगेटिव को नेगेटिव पे लगा के हमें सोल्डर कर देना है। बाकी जो हमारी पिनें बची हुई है उसे हमें कट करके निकाल देंगे। उसके बाद एक बार फिर हम इस पीसीबी को चालू करेंगे। चालू करके हम चेक करेंगे कि हमारी जो वोल्टेज बनी कि नहीं बनी। अब हम इस पीसीबी को चालू कर देते हैं। पीसीबी को हमने चालू कर दिया है, और हमारा यहाँ पे जो वोल्टेज है, अब वोल्टेज देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो 293 वोल्टेज डीसी बन रहा था, अब हमारा ये 325 वोल्टेज डीसी बनने लगा है।
हमारा यहाँ पे 300 वोल्ट तो बन गया है। यहाँ पे जो 300 प्लस वोल्टेज होने चाहिए वो तो बन गए हमारे, बट जो हमारी आउटपुट वोल्टेज आप देखेंगे कि आउटपुट वोल्टेज अभी भी हमारा कुछ नहीं बन रहा है, किसी भी तरह के कुछ भी आउटपुट वोल्टेज नहीं है। या तो हमारा ये जो यहाँ पर आईसी लगा हुआ है, ये आईसी हमारा ख़राब है, जो टॉप 244 आईसी है, स्विच मोड पावर सप्लाई आईसी जिसे हम बोलते हैं। ये हमारा एसएमपीएस को चलाता है, और यहाँ पे हमारा जो एक एसएमपीएस ट्रांसफार्मर लगा है, ये किसी तरह से या तो काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से हमारा ये आउटपुट नहीं हो रहा है। ये इसकी जगह पे हम एक मॉड्यूल लगा के देखेंगे, मॉड्यूल लगा के चेक करेंगे हमारा पीसीबी सक्सेस होता है कि नहीं। अब हम उस मॉड्यूल को लगाते हैं। सबसे पहले हम इस एसएमपीएस ट्रांसफार्मर को और इस आईसी को बाहर निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम मॉड्यूल लगा के चेक करेंगे। हमने ये यहाँ से हमारा जो एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है उसे भी बाहर निकाल लिया है, और ये जो हमारी टॉप 244 पीएन जो हमारी आईसी है एसएमपीएस आईसी, इसे भी अब हमने बाहर निकाला है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये सिंगल आउटपुट ही है, इसमें डबल आउटपुट का ट्रांसफार्मर नहीं लगा था। यहाँ पे देखेंगे एक ही डायोड का उपयोग किया गया है, यूज़ में लिया गया है, और ये हमारी सिंगल आउटपुट की पीसीबी है। अब हम इसकी जगह पे मॉड्यूल लगा के देखते हैं। हम जो यहाँ पे लगाने वाले हैं इस इंडक्शन कुकर स्विच पावर सप्लाई मॉड्यूल का उपयोग करेंगे। इसे हम लगा के देखेंगे। इसे आप देखेंगे तो इसमें हमारी 3 वोल्टेज आउटपुट होती है, 18 12 5, और 300 वोल्ट डीसी देना पड़ता है। इसे हम लगा के इसमें चेक करेंगे। हमने यहाँ से 4 वायर निकाल ली है। ये आप देखेंगे हमारा जो डीसी 300 वोल्टेज होगा, इसे हमें 300 वोल्टेज में देना रहेगा। ये जो हमारी होगी आउटपुट वोल्टेज होगी, जो ग्राउंड और 18 वोल्ट है। 18 वोल्ट इसलिए हम लोग निकाल रहे हैं क्योंकि हमारी जो यहाँ पे रेगुलेटर आईसी लगी हुई है, ये हमारा 78 12 है। तो इसका जो इनपुट होगा हम 18 वोल्ट के आसपास देंगे, ताकि हमारी आउटपुट जो निकले हमारी 12 वोल्ट ही निकले। और ठीक उसके बाजू में भी यहाँ पे एक रेगुलेटर आईसी लगी है, जो हमारा 78 5 है। यहाँ पे आप देखेंगे 78 5 रेगुलेटर आईसी लगा है। तो यहाँ से जो आउटपुट होगा वो इसमें जाएगा, इनपुट में जाएगा, और यहाँ से आउटपुट करेगा जो हमारा 5 वोल्ट सब जगह पे जाएगा। अब हम इस इंडक्शन कुकर के पीसीबी को हम इसमें लगा देते हैं। फिर लगाने के बाद आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हमने इसे किस तरह से इसमें फिट किया हुआ है। देखेंगे कि आप यहाँ पे हमने इस मॉड्यूल को लगा दिया है। ये जो हमारी 300 वोल्टेज इनपुट थी, इस 300 वोल्टेज को हमने इस कैपेसिटर के थ्रू यहाँ पे दे दिया है, 300 वोल्टेज कैपेसिटर के ऊपर। और जो हमारी आउटपुट थी, यहाँ पे एक जंपर देखेंगे आप, यहाँ पे जंपर है जो हमारा यहाँ पे 18 वोल्ट को अटैच कर दिया है, और इसे हमने ग्राउंड दे दिया है, जो हमारा ग्राउंड है। अब हम इस पीसीबी को चालू करते हैं। चालू करने के बाद इसमें जो हमारी वोल्टेज है, वोल्टेज बन रही है कि नहीं, और हमारी ये पीसीबी चालू होती है कि नहीं, उसे हम चेक कर लेंगे। सबसे पहले इसमें हम लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं अपना। ये हमने यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। अब पीसीबी को हम बैक साइड में घुमा लेते हैं। पीसीबी को बैक साइड घुमा के अब हम इस पीसीबी को चालू करेंगे। पीसीबी को चालू करके हम चेक करेंगे। पीसीबी को हमने ये चालू कर दिया। देख रहे हैं कि आप इसमें जो पीसीबी में बीप साउंड थी, बजर भी हमारा बज गया है। अब हम इस पीसीबी पे हमारे जो वोल्टेज नहीं बन रहे तो वोल्टेज चेक करेंगे। ये जो हमारा ग्राउंड था, ये हमारा ग्राउंड, ये रेड कलर जो हमने इसको ग्राउंड दिया, ये हमारा 18 वोल्ट था, जो हमारा इस रेगुलेटर आईसी पे आएगी। अब हम कैपेसिटर पे सबसे पहले वोल्टेज चेक करते हैं। कैपेसिटर पे आप देखेंगे हमारा ये 18 वोल्टेज बन रहा है, 18.80 वोल्टेज बन रहा है। यही वोल्टेज हमारा ये रेगुलेटर आईसी पे आएगा। रेगुलेटर आईसी पे भी आप देखेंगे यहाँ पे हमें 18 वोल्टेज शो कर रहा है। और जो हमारी आउटपुट होगी, आउटपुट हमारा जो निकलेगा 78 12 है, तो हमारा 12 वोल्टेज आउटपुट निकलेगा। ये हमारी 12 वोल्टेज है। ठीक इसके आगे भी एक रेगुलेटर आईसी लगा है जो हमारा 78 5 है, इसे भी हम चेक करेंगे। वही 12 वोल्टेज हमारे इस 78 5 के रेगुलेटर पे आएगा। ये 12 वोल्ट यहाँ पे हमारा आ रहा है। ठीक यही वोल्टेज हमारा 5 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। इस पीसीबी में जो हमारा प्रॉब्लम निकला, हमारा ये आईसी भी ख़राब था, ये हमारा ट्रांसफार्मर भी हमने रिप्लेस करके उसकी जगह पे ये मॉड्यूल लगा दिया। अब ये हमारा पीसीबी चालू हो गया है
और बाकी भी वोल्टेजेस हम इस पीसीबी में चेक कर लेते हैं। ये जो आईसी थी हमारी, जो ख़राब होने का रीज़न था, ये हमारा जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के ख़राब हो जाने की वजह से हमारी ये जो आईसी है, ये आईसी हमारी हाई एफिशिएंसी पे काम करता है। ये आईसी का जो काम होता है पावर सेविंग का होता है, हीटिंग को कम करता है, हीट को कम करता है। ये ओवर वोल्टेज, ओवर करंट और ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन का भी काम करता है। अगर आपके भी एसएमपीएस में जैसे आउटपुट नहीं हो रहा है, आपको सबसे पहले आउटपुट में हमारा 300 वोल्ट बन रहा है कि नहीं वो चेक करना है। हमारी जो रेगुलेटर आईसी है उस पर आउटपुट मिल रही है कि नहीं वो चेक करना है। अगर आपका आउटपुट नहीं बन रहा है तो आपको एसएमपीएस ट्रांसफार्मर या इसमें जो पीडब्ल्यूएम आईसी वगैरह लगी रहती है, वो जैसे टी किसी किसी में TNY वाइपर और टॉप करके वो चेक करें। हमारी एक ऑप्टो कपलर होती है, ये भी हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। फीडबैक सर्किट के लिए हमारा जीनर डायोड और रेगुलेटर दिया गया रहता है। स्टेप बाय स्टेप आपको सारे प्रोसेस फॉलो करने हैं, सभी चीज़ों को आपको चेक करना है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारी ये रिले लगी हुई है। रिले का जो काम है हमारा कंप्रेसर फैन हीटर को ऑन ऑफ करने का काम है। ये हमारा कंप्रेसर फैन डिफ्रोस्ट हीटर एलईडी डिस्प्ले को सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करता है। पीसीबी में जो हमारे मॉसफेट और जो आईसी होते हैं हाई वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। ये जो हमारे अंदर जो उपकरण लगे होते हैं उसे चालू बंद करने का काम करता है। ये हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर देख रहे हैं, ये माइक्रो कंट्रोलर का जो काम रहता है पूरे सर्किट को सप्लाई देता है, पूरे सर्किट को कंट्रोल करता है माइक्रो कंट्रोलर हमारा। ये थर्मोस्टेट हुआ, आपका टेम्परेचर सेंसर हुआ, को डेटा लेकर कंप्रेसर फैन डिफ्रोस्ट सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसमें जो आईसी है हमारा, ये इसमें लगा है, यहाँ पे एक आईसी लगी है जो हमारा ये है, हमारा इप्रोम आईसी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक तोशिबा का हमारा जो ये TA7291P है, जो ये डीसी मोटर ड्राइवर आईसी है। इसका काम क्या होता है, यह फ्रीजर में जो हमारे फ्रिज में डैम्पर मोटर होता है या डीसी फैन मोटर होता है उसे कंट्रोल करने का ये काम करता है, जिससे हमारी जो मोटर होती है दोनों तरफ हमारा जो फॉरवर्ड रिवर्स होता है उसमें घूमता है। और 12 वोल्ट डीसी मोटर को चलाने के लिए इस आईसी का इस्तेमाल किया गया। इसमें पीडब्ल्यूएम सिग्नल से लेकर स्पीड और डायरेक्शन को कंट्रोल करने का काम इसका होता है। एक बार हम इस देखते हैं यहाँ पे हमारे क्या वोल्टेज वगैरह बन रहे हैं। जैसे कि आपको दिखा दूँ, यहाँ से हमारा ये पिन स्टार्ट होता है। हमारी जो चौथी नंबर की पिन है वो हमारा ग्राउंड है, जो पूरे पीसीबी में ग्राउंड गया है उससे कनेक्ट है। ठीक उसके बाद में हमारा 5 और 6 जो पिन देख रहे हैं आप, इसमें 5 और जो 6 पिन का काम होता है, हमारे जो 5 वोल्ट है इस पर पीडब्ल्यूएम सिग्नल आएगा। और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे एक वीसीसी है, 8 नंबर पिन पे हमें 12 वोल्ट के करीब वीसीसी हमारा होगा। और यहाँ पे जो हमारा एक है 2 और 10 नंबर की पिन होगी, वो हमारी मोटर को वोल्टेज देने का काम करता है, जो हमारा आउटपुट होगा। अगर आपकी ये आईसी कभी भी ख़राब हो जाती है तो इसकी जगह पे आप L298N जैसी किसी भी डीसी मोटर ड्राइवर की सर्किट्स मतलब निकाल के आप उसमें लगा के चेक कर सकते हैं, आपका 101% काम करेगा। अब ये जो हमारी आईसी है उसमें मैं आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ। ये 4 नंबर को हम ग्राउंड पकड़ेंगे। जो हमारी 8 नंबर की पिन थी वो हमारी वीसीसी 12 वोल्टेज के करीब रहेगी। ये हमारी 12 वोल्टेज आ रही है जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे इस पर। और उसके बाद जो हमारा ये 5 और 6 नंबर पिन था, ये 5 से 7 वोल्टेज के करीब दिखाएगा। ये हमारी 5 से 7 वोल्टेज हमें दिखा रही है। ये हमारी आउटपुट पिन थी, जो 10 नंबर पिन थी, ये भी हमें आउटपुट दिखा रही है। और 2 नंबर पिन थी हमारी आउटपुट पिन है। ये हमारी पीसीबी अब बन के पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको इससे कुछ सीखने मिला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।